वेलकम टू माय चैनल दमयंती ज्ञान। डियर फ्रेंड्स, जरा गौर फरमाएं इन पंक्तियों पर। सफलता कभी पक्की नहीं होती और असफलता कभी अंतिम नहीं होती। इसलिए अपनी कोशिश तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत इतिहास न बन जाए। जीतने वाले केवल अपनी मंजिल देखते हैं और हारने वाले रास्ते की कठिनाइयाँ। दोस्तों, आज की वीडियो में परिचित होते हैं ऐसे ही महान हस्तियों की असफलताओं से, जिनकी असफलताएं आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। तो आइए नजर डालते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। दोस्तों, जीवन में सफलता की चाहत हर किसी को होती है और वैसे भी सफलता शब्द अपने आप में बड़ा लुभावना और दिल को सुकून देने वाला होता है। यकीनन असफलता बड़ा डरावना और दुखदाई होता है, मनोबल तोड़ने वाला होता है। दोस्तों, चर्चा करना चाहूँगी एक ऐसे ही अति प्रेरणादायी महानुभाव की, जिन्होंने अपने जीवन में आई हर असफलता को मात देते हुए शीर्ष स्थान पर पहुंचे। 1818 में जब वे 9 साल के थे तब उन्होंने अपनी माता जी को खो दिया। 1831 में जब वे 21 साल के थे तब उन्होंने व्यापार की शुरुआत की और बुरी तरह से असफल रहे। 1832 में जब वे 22 साल के थे तब उन्होंने राजनीति में कदम रखा और विधायक हेतु चुनाव में बुरी तरह से पराजित हुए और साथ ही नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। 1834 में जब वे 24 साल के थे तब उन्हें दोबारा व्यापार में मुंह की खानी पड़ी। 1836 में जब वे 26 साल के थे तब उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उन्हें इतना गहरा सदमा पहुंचा कि 1837 में जब वे 27 साल के थे तब अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। नर्वस ब्रेकडाउन की हालत से गुजरना पड़ा। 1839 में जब वे 29 साल के थे तब स्पीकर का चुनाव हार गए। 1841 में जब वे 31 साल के थे तब वे कलेक्टर के चुनाव में असफल हुए। पुनः एक बार असफलता का स्वाद चखा। 1844 में जब वे 34 साल के थे एक बार पुनः हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव हारे। 1848 में जब वे 38 साल के थे तब उन्हें भूमि अधिग्रहण खारिज का शिकार होना पड़ा। 1849 में जब वे 39 साल के थे फिर से विधानसभा के चुनाव में बुरी तरह हारे। 1855 में जब वे 45 साल के थे तब वे सीनेट के चुनाव में हारे। 1857 में जब वे 47 साल के थे तो जुर्रत तो देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हुए और बुरी तरह से पिट गए। 1859 में जब वे 49 साल के थे दोबारा सीनेट के चुनाव में मुंह की खाए। 1861 में जब वे 51 वर्ष के थे सीधे राष्ट्रपति के चुनाव भारी मतों से जीत गए। ये महानुभाव और कोई नहीं, अमेरिका के सबसे लोकप्रिय लोकतंत्र के मसीहा, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। अब आप जरा सोचें, ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली कहा जाए या दुर्भाग्यशाली? भला वे भाग्यशाली कैसे कहे जा सकते हैं? 51 वर्ष में अनेक असफलताओं से जूझते हुए राष्ट्रपति बने और 56वें वर्ष में उनकी हत्या कर दी गई थी। गरीबी में पैदा हुए, गुंडागर्दी के माहौल में पले बढ़े, ना तो पहनने के लिए साधारण सही कपड़े थे और ना ही स्कूल के लिए फीस। पढ़ने की तीव्र इच्छा के कारण स्टेशन जाकर लोगों के सामान उठाने में मदद करते और जो पैसे मिलते उससे किताबें खरीदकर प्लेटफॉर्म की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते। कर्मठ एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी लिंकन ने कभी हिम्मत नहीं हारी और ना ही धैर्य खोया और ना ही भाग्य और परिस्थितियों से समझौता किया। उन्होंने साबित कर दिया कि असफलताओं के मार्ग से भी सफलता के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। एक बार उन्होंने कहा था, मैंने कदम कदम पर स्वयं को परखा, हर विफलता से कुछ ग्रहण किया, खुद को संभाला और गलतियों को सुधारा और अपना मार्ग खुद ब खुद बनाता गया। यही मेरी सफलता का राज है। दोस्तों, ऐसे ही लोग मुकद्दर के सिकंदर कहलाते हैं, यानी जो अपने भाग्य को स्वयं जीत लेते हैं।
Never give up. Believe in yourself. Be passionate. Work hard. It's never too late. दोस्तों, ये पंक्तियाँ कितनी इंस्पायरिंग है। लक्ष्य सार्थक करने के लिए आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। परिचित होते हैं ऐसे ही एक शख्सियत से जो खुली आंखों से सपने देखा करती थी और फंतासी कहानियाँ सुनाया करती थी। उन्होंने अपनी पहली किताब रैबिट महज 6 वर्ष की उम्र में लिखी, जो एक खरगोश की कहानी थी। 11 वर्ष की उम्र में अपना पहला नॉवल लिखा, जो 7 अभिशापित हीरो के बारे में थे। आज इनका नाम विश्व की सबसे प्रसिद्ध लेखिकाओं में शुमार है। इतना ही नहीं, उनकी गिनती आज विश्व की सर्वाधिक अमीरों और प्रभावशाली व्यक्तियों में है। जब वो 25 साल की थीं, तब उनकी माता जी का देहांत हो गया था एक बीमारी की वजह से। 27वें साल में शादी की और हर दिन पति के दुर्व्यवहार को झेलना और इसी परिस्थिति में एक बच्ची को जन्म देना काफ़ी कष्टकर था। और तो और ठीक 28वें साल में इनका डिवोर्स भी हो गया, जिस कारण अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ा। बेरोजगारी की मार और बच्ची की फिक्र ने इन्हें तनाव और फिर अवसाद का शिकार बना दिया। 29 साल की उम्र में गरीबों को मदद दी जाने वाली सरकारी संस्था वेलफेयर हाउस में रहने लगी। 30 वर्ष की आयु में इनका मानसिक दबाव इतना बढ़ गया था कि आत्महत्या करने की सोची, पर नहीं, उनके पैशन, उनके जुनून ने ऐसा नहीं करने दिया, और यह पैशन था उनका राइटिंग स्किल। एट द एज ऑफ 31 she finally published her first book। 35वीं साल में उन्होंने 4 किताबों की सीरीज रिलीज की और बन गई ऑथर ऑफ द ईयर। At the age of 42, she sold 11 million copies of her new book on the first day of release। This woman is J.K. Rowling, जिसने कभी 30 साल की उम्र में आत्महत्या का विचार किया था, आज उनके द्वारा रचित हैरी पॉटर का ग्लोबल ब्रांड $15 बिलियन है, और जिस किताब को पब्लिशर्स ने 12 दफ़ा रिजेक्ट किया था। रॉलिंग एक बेरोजगार सिंगल मदर से एक अरबपति बेस्ट सेलर लेखिका बन गई, और यह सब रातों रात नहीं हुआ। उनकी कहानी दर्द, दुख, भावनात्मक टूटन, रिजेक्शन, तनाव और अवसाद से भरी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने रचनात्मक काम को नहीं छोड़ा और इन सब परेशानियों को अपने उपन्यासों के माध्यम से दर्शाया भी है। 2011 में वे अपनी संपत्ति से 16% लगभग $16 करोड़ विभिन्न चैरिटीज में दान दे दी। हार्वर्ड में एक बार उन्होंने कहा था, गरीबी अच्छी नहीं होती, गरीबी का मतलब है अपमान और कठिनाइयाँ, साथ ही डर, तनाव और कभी कभी अवसाद का कारण भी बनती है। इनका सफ़र फर्श से अर्श तक का अपने आप में एक मिसाल है। विफलता जीवन में निराशा को जन्म देती है, पर हिम्मत बनाए रखना है। दुनिया में कई ऐसे हैं जिन्होंने नाकामियों को मात दी और सफलता की बुलंदियों तक पहुंचे। उन्हीं में से एक है वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने जीवन में कई बार विफलता का सामना डट कर किया। दोस्तों, उनको एक बार एक समाचार पत्र के संपादक ने इसलिए जॉब से बाहर निकाल दिया कि उनके पास अच्छे आइडियाज़ और कल्पनाओं का अभाव है। इसी वॉल्ट डिज्नी ने कुछ दिन बाद वॉल्ट डिज्नी नाम का एक काल्पनिक साम्राज्य अपने भाई रॉय डिज्नी के साथ मिलकर रचा, जिसकी वैल्यू आज 13,000 अरब है। आज वॉल्ट डिज्नी कईयों के प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने ही विश्व को प्रसिद्ध कार्टून कैरेक्टर दिए, जो शुरुआती दिनों में पड़ोसियों की ड्राइंग बनाकर उन्हीं को बेचा करते थे, जिन्होंने भविष्य में डिज्नीलैंड की स्थापना की। इनका कामयाबी का सफ़र काफ़ी संघर्ष में रहे। कई बार भूखे ही दिन काटे, किराया चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि कंगाली का भी शिकार होना पड़ा। द रैबिट के द्वारा उन्हें कुछ कामयाबी हाथ लगी। सही मायने में वॉल्ट को सफलता अपने पहले पात्र मिकी माउस से मिली। 1932 में फ्लावर्स एंड ट्रीज के लिए वॉल्ट को पहला एकेडमिक पुरस्कार मिला। 1940 में उन्होंने एक मनोरंजन पार्क बनाने का विचार विकसित किया, जहां एक अच्छा समय बिताया जा सके। दिन रात एक कर चिल्ड्रन फेरीलैंड तैयार किया। 1955 में बनाए एम्यूजमेंट पार्क यानी डिज्नीलैंड आनंद और प्रेरणा का स्रोत बना। यह सबसे लोकप्रिय पार्क था, जो कि वॉल्ट डिज्नी की कल्पना और विचार का परिणाम था। यही नहीं रुके, उन्होंने वाटर पार्क, मोशन पिक्चर्स, होटल, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट्स और थिएटर भी बनाए।
वे 300 से भी अधिक बार असफल हुए। अपनी असफलता को ताकत बनाते हुए एक अलग ही इतिहास रच दिया। उनकी वॉल्ट डिज्नी कंपनी का कारोबार आज 35 अरब अमेरिका डॉलर्स के बराबर है। उनका कहना था कि उनके जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें मजबूती प्रदान की और वे हमेशा जीवन की कड़ी परीक्षा में ऊपर रहे। शायद इसलिए कहा गया है कि कठिनाइयाँ जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सफलता का आनंद इसके बिना उठाया नहीं जा सकता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही मुझे आपके कमेंट्स और सुझाव का भी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।